अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर पर। इस डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर की डेफिनेशन, इसके कॉजेज, सिम्टम्स को देखेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ेंगे। एपीए ने जो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेट किया है उसको देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पर। कन्वर्जन डिसऑर्डर को फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फॉलिज के सिम्टम्स, आईसाइट चली जाना, बॉडी मूवमेंट ना कर पाना या एपिलेप्सी के सिम्टम्स आ जाना, ट्रेमर्स यानी कि शेकिंग मूवमेंट्स, सर में दर्द होना। लेकिन इन सब सिम्टम्स की कोई न्यूरोलॉजिकल या फिजिकल कॉज नहीं होती। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फिजिकल सिम्टम्स होते हैं लेकिन कोई ऑब्वियस इंजरी या इलनेस नहीं होती। कन्वर्जन डिसऑर्डर में इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल सिम्टम्स में। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल अपनी बाइक से गिर गया और उसको कोई इंजरी नहीं आई, लेकिन वो अपना आर्म मूव नहीं कर पा रहा, हालांकि उसके किसी भी बॉडी पार्ट पे कोई इंजरी नहीं। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कन्वर्ट हो गया फिजिकल सिम्टम्स में। जिस तरह से हम जानते हैं कि हर इंसान के अंदर स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की एक लिमिट और एक कैपेसिटी होती है। जब कोई अपने साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेस के साथ कोप अप नहीं कर पाता तो वो स्ट्रेस कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल इलनेस की फॉर्म में। मोर ऑफन ये डिसऑर्डर उन लोगों में आता है जिनकी इमोशनल स्ट्रेस की हिस्ट्री हो या जो लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब हम कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स को देखते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, सिवियरिटी में भी। ये सिम्टम्स एक बार भी हो सकते हैं या अगर स्ट्रेसर रिकॉल किया जाए तो ये सिम्टम्स रिपीट भी हो सकते हैं। इन सिम्टम्स में आते हैं ट्रेमर्स यानी कि शिवरिंग या शेकिंग मूवमेंट्स, पैरालिसिस, यूजुअली आर्म और लेग में बैलेंस इश्यूज होते हैं, वीकनेस या नम्बनेस, हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं, विजन प्रॉब्लम जैसे कि ब्लाइंडनेस या डबल विजन हो जाता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि कन्वर्जन डिसऑर्डर में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं लेकिन कोई भी ऑब्वियस फिजिकल इंजरी या इलनेस नहीं होती। जो भी टेस्ट किए जाते हैं वो मेडिकल कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन और एक्सरेज किए जाते हैं ताकि देखा जा सके कि कोई इंजरी या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम भी किया जाता है। अगर सीजर के सिम्टम्स आ रहे हैं तो किया जाता है ताकि रूल आउट किया जा सके न्यूरोलॉजिकल कॉज को। एपीए यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने जो डायग्नोसिस स्टैंडर्ड सेट किया है वो इस तरह से है कि कन्वर्जन डिसऑर्डर में इंडिविजुअल की मूवमेंट और सेंसेस अफेक्ट होती हैं और उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। ना ही वो सिम्टम्स फेक होते हैं, ना ही वो सिम्टम्स किसी मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से होते हैं, और वो सिम्टम्स किसी और मेडिकल कंडीशन या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से नहीं होते। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर के प्रिवेंशन की, कि इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, क्या प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के लिए। जिस तरह से हमने बात की, कन्वर्जन डिसऑर्डर तब होता है जब एक इंडिविजुअल कोप अप नहीं कर पा रहा होता अपने इमोशनल स्ट्रेस के साथ, उसका इमोशनल स्ट्रेस एक्सीड कर जाता है तो वो फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने स्ट्रेस को रिलीव करना चाहिए, अपने आप को इमोशनल ट्रॉमा से को जो है अवॉइड करना चाहिए। एक बेहतर जो है एक बैलेंस लाइफ जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी डिप्रेशन या किसी भी मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर को एक इंडिविजुअल फेस कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, प्रॉपर उसको गाइडेंस चाहिए उसके लिए। इसके अलावा पॉजिटिव रिलेशनशिप्स जो है वो मेंटेन करने चाहिए। इसके अलावा अपनी फैमिली का एक पॉजिटिव और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। कन्वर्जन डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट में डिफरेंट थेरेपीज़ यूज़ होती हैं, जैसे कि सीबीटी यूज़ की जाती है। उसमें इंडिविजुअल लर्न करता है, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करता है, न्यू वेज लर्न करता है कि किस तरह से अपने स्ट्रेसर को उसने रिस्पॉन्ड करना है और किस तरह से उनको कंट्रोल करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा वीक लिम्स या मूवमेंट प्रॉब्लम्स के लिए फ़िज़िकल थेरेपी दी जाती है। हिप्नोसिस या सजेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी यूज़ की जाती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हेल्पफुल होती हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।